कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के पीछे भागना छोड़ दो, कुछ नहीं रखा उसमें। अभी आप लोगों को ये टूल नहीं मिला है इसलिए आप लोग परेशान हो रहे हो, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ जिस दिन आपको मिल जाएगा ना, बैठ के रोगे। अब रोगे इसलिए क्योंकि उसमें पैसा ही नहीं मिलता। अब आप लोग सोचोगे कि भाई जब कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं मिलना है तो फेसबुक से फिर पैसा कहाँ से मिलेगा। और मैं ये कहता हूँ मिल भी जाएगा तब भी क्या फ़र्क पड़ेगा। अब मैं एग्जांपल दो, मैं इसका आपको प्रूफ भी अभी दिखाऊंगा कितना कंटेंट मोनेटाइजेशन से मिलता है। वीडियो में बने रहना, लेकिन उससे पहले एक थोड़ी सी डिटेल आपको बताता हूँ उसी के बारे में। उसके बाद मैं इसका प्रूफ पूरा प्रॉपर तरीके से प्रूफ दिखाऊंगा कि कितना पैसा मिलता है। अब जैसे मैं मान के चलता हूँ आप नए क्रिएटर हैं और आपके जो है मैं मान के चलता हूँ कभी 50,000 फॉलोअर्स हैं अंदाज से, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 50,000 फॉलोअर्स हैं और आप मान लो वीडियोस डालते हो और मैं ये मान के चलता हूँ आपकी हर वीडियोस पे जो है 10,000 व्यूज़ आते हैं, 20,000 आते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, आप लोग ये मत सोचना कि इतना कम व्यूज़ उठा रहा है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ कि मान के चलता हूँ कि आपके 50,000 फॉलोअर हैं और हर वीडियो पे आपके मिनिमम 10,000 व्यूज़ तो आते ही आते हैं। अब आपको क्या लगता है कि इन 10,000 व्यूज़ पे आपको कितना पैसा मिलेगा कंटेंट मोनेटाइजेशन के टूल से? बताओ, सोच के बताओ। 1 रुपये, 2 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1,000, 2,000, 3,000, कितना मिलता होगा? 10,000 छोड़ो, मैं एक थोड़ा सा बड़ा ऐड देता हूँ डेटा। मान के चलते हैं आपकी एक वीडियो पे 1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं। 1 लाख हर वीडियो पे आ रहे हैं। कोई भी वीडियो डालिए आपके उस पर 100K यानी कि 1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं एक वीडियो पे। कितना पैसा मिलेगा मैं बताता हूँ। 1 लाख व्यूज़ पे आपको मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये गारंटी के साथ। अगर 1,000 से ज़्यादा मिल ही नहीं सकता। जिस टाइप का हम लोग कंटेंट बना रहे हैं और इंडिया के अंदर 1 लाख व्यूज़ पर 1,000 से ज़्यादा मिल ही नहीं सकता, किसी को नहीं मिलता। अभी मैं इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको। अब सपोज़ दैट आपको पता होगा कि अगर आप नए क्रिएटर हैं, देखो जो लोग जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं उन्हें तो पता उनके व्यूज़ कितने आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ नए क्रिएटर्स की, जो लोग नए हैं। आपको पता होगा कि आपकी वीडियोस पर कितने व्यूज़ आते हैं। मैं मान के चलता हूँ 1 लाख व्यूज़ आते हैं, वैसे नहीं आते होंगे अगर 50,000 तक फॉलोअर्स हैं, मेरे भी नहीं आते हैं। फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि आपकी एक वीडियो पे 1 लाख व्यूज़ आते हैं। अब मान के चला मैं कि आपने जो है डेली एक वीडियो डाल रहे हैं, 1 लाख व्यूज़ सब पे आ रहे हैं, तो महीने में टोटल व्यूज़ कितने हो गए आपके? 1 लाख व्यूज़ एक दिन में यानी कि 30 लाख व्यू टोटल। एक महीने का डेटा बता रहा हूँ मैं। तो एक महीने में आपके अकाउंट पे 30 लाख व्यूज़ आए। 30 लाख पे आपको पता है कितना पैसा मिलेगा? जोड़ लो। मैंने बोला था कि 10,000 पे आपको मिलेंगे 100 रुपये। 10,000 पे 100 रुपये यानी कि 1 लाख पे 1,000 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो टोटल व्यूज़ हो गए आपके 30 लाख, यानी कि आपके टोटल इस हिसाब से मान के चलता हूँ तो 3,000। वैसे 3,000 भी नहीं मिलेगा, वो 2,500 या 2,000 से ऊपर ही रहेगा और 25 तक ही लग जाएगा, यानी 2,500 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब आप सोच के देखो कि पहली बात तो 1 लाख व्यूज़ लाना मुश्किल है अगर नए क्रिएटर हो। फिर भी मैं मान के चलता हूँ आपकी हर वीडियोस पे 1 लाख आ रहे हैं। आपने वीडियो डाली 1 लाख व्यूज़, 1 लाख व्यूज़ पूरे एक महीने तक अगर आपके 1 लाख व्यूज़ आते हैं आपके वीडियोस पे, तो आपको महीने पर 2,500 रुपये मिलेंगे। अब बताओ ये 2,500 रुपये के आपके लिए वर्ती हैं? मतलब इतनी मेहनत करने के बाद 2,500 आपको मिले, मतलब 2,500 रुपये मिले। बताओ, एक मजदूर भी जो है एक दिन में 500 कमाता, अगर उस महीने का जोड़ लें 500 के हिसाब से 15,000 हो गया उसका। 15,000 और कहाँ आपके 2,500। सोचिए 1 लाख व्यूज़ अगर डेली आते हैं, ये रेशियो है। मैं इसका प्रूफ अभी दिखाऊंगा आपको। मेरी वीडियोस गई हैं, 1 मिलियन भी गई हैं, 2 भी गई हैं, 4 भी गई हैं, तो उसका मैंने पूरा एनालाइज़ किया है। जो मैंने डेटा जो बताया ना मैंने आपको 1 लाख पे 1,000 भी नहीं मिलता, वो आपका 800, 900 या 700 तक ही अटक जाता है, इससे ज़्यादा मिलता ही नहीं है। तो सॉरी, तो आप लोग सोच के देखिए कंटेंट नॉलेज कितना ही आप कमा लेंगे। अब सोचोगे कि अगर 100 रुपये का एग्जांपल लेके चलूँ, 100 रुपये कमाने आपकी किसी एक वीडियोस पे, मतलब मैं चाहता हूँ कि एक छोटा रेशियो लेता हूँ कि एटलीस्ट मुझे 100 रुपये मिल जाए, तो आपके वीडियोस पर कितने व्यूज़ आने चाहिए? 10,000। अब इसका बेस्ट सबसे बढ़िया तरीका पता क्या है? एफिलिएट। अब देखो एफिलिएट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यूट्यूब पे भी अभी जो पॉलिसी उसकी भी चेंज हो गई है। उस पर भी जो है मोनेटाइजेशन कराने के लिए अब आपको जो है उसके टोटल जो वॉच आवर जो है 8,000 करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा फरवरी में स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर, मतलब 27 में। और क्या नाम, शॉर्ट अगर बनाते हैं तो उसमें 20 मिलियन व्यूज़ चाहिए, तब जाके कहीं आपका चैनल मोनेटाइज होगा उस पर यूट्यूब पे।
अब आप ऐसे ही सोच के देखिए, इतना व्यूज़ लाना बहुत बड़ी बात है। तो इसका बेस्ट सबसे बढ़िया तरीका है एफिलिएट, वो जल्दी भी मिल जाता है। अब एफिलिएट में इसलिए बोल रहा हूँ, एफिलिएट आप समझ रहे हो ना, जो लोग हम लोग प्रोडक्ट टैग करते हैं अपनी वीडियोस में, उसको बोलते हैं। जो भी आप वीडियो बनाते हैं उसमें कोई प्रोडक्ट टैग कर दीजिए। अब हाँ, उस पर भी काफ़ी लोगों को जो है कन्फ्यूज़न रहता है प्रोडक्ट टैग के ऊपर के क्या प्रोडक्ट में, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं हम टैग करते हैं, दिखता नहीं है। दिखता वो इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आप टैग नहीं कर सकते हो। टैग वही करोगे जो उस वीडियो में दिख रहा हो। अब जैसे ये मेरी वीडियो है, तो इस वीडियो में मुझे पता है मैं क्या टैग करूँगा। इस वीडियो में जो मैंने ये टी-शर्ट पहन रखी है ना, ये टैग करूँगा, क्योंकि पता है ना कि हाँ ये वीडियो में दिख रही है, इसलिए ये टैग कर दूंगा, ये दिखेगी। अब मैं कुछ भी और भी चीज़ें अगर टैग कर दूंगा तो वो नहीं दिखेगी। तो ये रूल होता है सभी पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे और यूट्यूब पे, तीनों पे ये रूल है कि अगर वही चीज़ आप टैग कर सकते हो जो आपके वीडियो में दिख रही हो। इसलिए आप ऐसे कुछ भी चीज़ मत करो। आप अगर आप लेडीज हो तो महिला हो तो फिर आप चाहो तो जो आपने साड़ी पहन रखी है उसको टैग कर दो, या कुछ ऐसा स्पेशली ऐसे दिखा के बोल सकते हो कि ऐसे उस आइटम को थोड़ा स्पेसिफिकेशन बता दोगे तो उसको टैग कर सकते हो। तो ऐसे ही टैगिंग वर्क करता है। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि उनका टैग नहीं होता, तो ऐसे टैग होता है। अब टैगिंग क्या, ये इसको एफिलिएट बोलते हैं। अब इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, सोचिए, अगर आपको 100 रुपये कमाने हैं, कंटेंट मोनेटाइजेशन से 100 रुपये कमाने के लिए आपको चाहिए 10,000 व्यू एक वीडियो पे एटलीस्ट आने चाहिए मिनिमम, तब आपको कहीं जो है 100 रुपये मिलेंगे। और वहीं पर अगर 100 रुपये हमको एफिलिएट से कमाने होंगे तो पता कितना टाइम उसमें टाइम वो लगेगा। व्यूज़ तो कोई मतलब ही नहीं है व्यूज़ आने का, उसका सीधा कमीशन होता है। जब आप टैग करते हैं ना, आप मिंत्रा या फ्लिपकार्ट के भी फ़िलहाल ऑप्शन चल रहे हैं, तो वहाँ हर प्रोडक्ट के नीचे कमीशन लिखा रहता है कितना। नॉर्मली मिंत्रा पे सभी अधिकतर प्रोडक्ट्स पे जो है 10% से ऊपर ही है, 11% है, किसी पे 13 है, मैं 10 मान के चलता हूँ, 10% है। अगर कोई प्रोडक्ट 1,000 रुपये का है और उस पर 10% कमीशन है, अगर उसको किसी ने बाय कर लिया, किसी ने भी 1% ने, तो आपको 10% मिल जाएगा। यानी कि 10,000 का 10% हुआ 100 रुपये। व्यूज़ आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, व्यूज़ आ के भले ही आपके 30 व्यू आए, 50 आए, 60 आए, अगर किसी ने भी वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया तो आपके 100 रुपये ऐसे ही बन गए। और वहीं अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन से सोचोगे तो 100 रुपये बनाने के लिए आपको 10,000 12,000 व्यूज़ चाहिए। तो उससे बढ़िया, एफिलिएट से बढ़िया कोई तरीका नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंटेंट मोनेटाइजेशन के पीछे मत भागो, कुछ नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका है एफिलिएट। आप अपने जो है, जो भी उनको कस्टमर बोल सकते हो या सब्सक्राइबर बोल सकते हो, फॉलोअर जो भी हैं, उनको आप जितना हो सके तो जो भी आप प्रोडक्ट टैग कर रहे हो ना, उनको बाय करवाओ। वो जितना बाय करेंगे आपका कमीशन उतना बनेगा, उससे आपको फ़ायदा है। आप 1,000 की चीज़ ऐड करोगे, किसी 5 लोगों ने खरीद ली, सोचिए 100 से 500 रुपये सीधा बन गए एक वीडियो पे। और 500 रुपये अगर आपको वैसे चाहिए, अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन से, तो आपको लगभग 50,000 व्यू चाहिए उस पर। नहीं पॉसिबल, आपको पता होगा कितने आते होंगे, मेरे ही नहीं आ रहे, मेरे को पता है सॉरी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंटेंट मोनेटाइजेशन के पीछे मत भागो। अगर आपको कुछ थोड़ा फेसबुक से, और जो ये एफिलिएट के तीनों चीज़ों पे आ गया है, मतलब अधिकतर जो सोशल मीडिया भी चल रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, यही 3 है बेसिकली पॉपुलर। तीनों में जो है एफिलिएट का ऑप्शन आता है, तीनों में ही प्रोडक्ट टैग कर सकते हो। तीनों का जो कनेक्शन लगभग ऑलमोस्ट जो फ्लिपकार्ट और मिंत्रा कनेक्ट होते हैं, और मिंत्रा का सीधा अभी तक 10% से ऊपर ही चल रहा है। तो तीनों में से किसी पर भी अगर प्रोडक्ट टैग करते हो तो उसका 10% या जो भी है वो आपको मिलेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, और एफिलिएट से ही अधिकतर लोग पैसे कमा रहे हैं। जो भी कोई बड़ा क्रिएटर, उसको आप पूछना, आप मेरी बात मत मानो, किसी दूसरे क्रिएटर को पूछना, उसको पूछ लेना कि उसका पैसा कहाँ से ज़्यादा अर्न हो रहा है, वो खुद बता देगा कि उसका एफिलिएट से ज़्यादा अर्न हो रहा है। और रही बात प्रूफ की, तो मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। देखो, मैं अपना एक वीडियो जो दिखाता हूँ, जो इस पर अभी चला है, इसी वीडियो का है, और अब चेक कर लेना। इस पर लगभग 5 लाख व्यूज़ आए। इस पर 5 लाख पे आप लोग देख लो कितना बन रहा है, $4। मैं तो फिर भी 5 लाख पे, 1 लाख के $1 के हिसाब से 5 लाख पे $5 होना चाहिए था, 4 ही है। तो सोच लो, अब मेरे को बस 400 रुपये, मतलब अब ऐसे तो $4 का 400 भी नहीं हुआ, बहुत कम हुआ, क्योंकि 95 रुपये $1 के हिसाब से मैं एक मोटा अंदाज मान के चल रहा हूँ कि 100 रुपये मान के चल रहा हूँ। तो 400 रुपये बने, बताओ, जहाँ 500 बने थे 400 बने, 5 लाख व्यूज़ पे। और इसमें जो प्रोडक्ट टैग हुआ, अगर इसको लोगों ने 5 लाख में से अगर सोच लो, अगर ज़्यादा नहीं, अगर 150 लोग भी खरीद लेंगे ना, तब तो भैया पता नहीं कितना हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंटेंट मोनेटाइजेशन उसको भूल जाओ, एफिलिएट पे काम करो। एफिलिएट अधिकतर अभी तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऑलमोस्ट अगर आप लोग रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहे हो तो मिल जा रहा है। यूट्यूब पे इसका थोड़ा बहुत क्राइटेरिया है, शायद 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए, लेकिन फेसबुक पर भी इसका कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एफिलिएट पे आप लोग काम करो, कंटेंट मोनेटाइजेशन को भूल जाओ। और आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो किस किस को ये एफिलिएट का टूल मिला हुआ है, और जिसके कंटेंट मोनेटाइजेशन है वो भी मेरे को बता सकता है उसको कितना अर्न हो रहा है, और कितने व्यूज़ आ रहे हैं वो भी बता देना, आपको अंदाज़ लग जाएगा कितना किससे अर्न हो रहा है।